हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम सेट 2 का मैथ्स 1 का, जिसमें हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/x+5 इज इक्वल टू 1/x², जिसमें x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और x+5 का भी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो x² इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। इसी तरह से x+5 इंटू 1 हो जाएगा x+5। अभी जो सभी टर्म्स है वो एक साइड पे आ जाएंगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और यहाँ पे -x मतलब -1 होगा, तो हमें दो वैसे नंबर मिलेंगे नहीं। तो हम इसे जो है वो फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विद x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमें a का वैल्यू मिलेगा 1, b का -1 और c का जो है -5। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac की, तो b का वैल्यू है -1 उसका स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू -5। -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 21। इसके बाद x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एज इट इज़, b का जो वैल्यू है वो है -1, तो इसे ब्रैकेट में पुट करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट में इसकी जगह पे आएगा 21 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू जो है वो है 1। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे अब इसे सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस √21 अपॉन 2 और 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस √21 अपॉन 2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x² - 6 अपॉन 10 -1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका 10 दिया गया है, तो हम इसे पहले निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो क्या हो जाएगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये 10 और ये यहाँ पे जो 10 रहेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3x मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -1 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 10 और लास्ट का नंबर है 10, तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, -3। तो कौन से नंबर होते हैं, 5 2 ज़ा 10, इसमें इसका बीच वाला साइन है माइनस, तो इसे माइनस का साइन लगेगा, इसमें प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होके 5 में से 2 जाके यहाँ पे 3 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते समय कैसे लिखना है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होती है इसे एज इट इज़ लिखना है। -6 की जगह पे हम लिखेंगे -5x प्लस 2x। उसके बाद पेयरिंग करते हैं, इसमें से कॉमन आउट निकालते समय 5 को कॉमन आउट निकालेंगे तो 5x, यहाँ पे 2x बचेगा, 5 2 ज़ा 10 और ये x, यहाँ पे 5x तो निकल चुका है तो यहाँ इसके लिए 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन नहीं निकला मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। उसके बाद जो सिमिलर टर्म्स है उसे एक ब्रैकेट में, जैसे कि 2x - 1 2 बार आया तो इसे सिर्फ एक बार लिखना है। उसके बाद जो बचे टर्म्स है 5x + 1 उसे दूसरे ब्रैकेट में डालना है। अभी इसे सेपरेट करके लिखेंगे, मतलब 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 5x + 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 मिलेगा और 5x इज इक्वल टू -1, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 और 5x में से x इज इक्वल टू -1/5। So these are the roots of quadratic equation. अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया गया है, तो इससे पहले क्या करेंगे, यह एज इट इज़ लिखेंगे इसे, और ये 25 यहाँ पे आएगा तो -25 हो जाएगा। उसके बाद इसे एज इट इज़ लिखने के बाद ये 25 जो है इसके जगह पे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, मतलब इसे रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a² - b² के हिसाब से एक ब्रैकेट में a - b होता है, दूसरे ब्रैकेट में
ए प्लस बी होता है। तो हमारा जो ए है वो ये 2x प्लस 3 और बी जो है वो 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 2x प्लस 3 लिखेंगे, माइनस बी मतलब 5 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 प्लस 5 लिखेंगे और इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x एज इट इज़, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और साइन माइनस का। उसी तरह से ये सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0। इसे अभी सेपरेट करके लिखेंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ये पॉजिटिव, और ये माइनस में चला जाएगा, माइनस सेट। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो 2 का इस साइड भेज देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी x का वैल्यू निकालना है तो माइनस सेट अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1, 2 1 ज़ा 2 और x इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 तो -4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए ये जो सम है इसे भी हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से, क्योंकि अगर इसका कोएफिशिएंट 1 मानते हैं तो 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 के फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर वाला नंबर जो है वो 5 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू मिलेगा हमें 1, बी का 5 और सी का 5। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू निकालते हैं, जिसमें बी का वैल्यू जो है वो है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 8। यहाँ पे मिलेगा आंसर 5। इसका फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें माइनस एज इट इज़ आएगा, बी का वैल्यू है 5 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट में 5, 2 इंटू ए का वैल्यू होगा यहाँ पे दिया है 1, तो ये 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे -5 प्लस माइनस रूट 5 इसे सेपरेट करके लिखेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5 प्लस स्क्वायर रूट में 5 अपॉन 2, या फिर लिख सकते x इज इक्वल्स टू -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो इसी में x का 2 वैल्यूज़ मिले हमें। दूसरा जो क्वेश्चन है उसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे इसके भी फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो इसे पहले कंपेयर करते हैं। आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू मिलेगा 5, बी का 2 और सी का 1। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू निकालते हैं, तो बी का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू और सी का वैल्यू। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 ज़ा 21 ज़ा 20। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा -16। यहाँ पे जो -16 आया है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होता है इट इज़ लेस दैन 0 है, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ठीक है, क्योंकि माइनस में वाले तो रियल नंबर्स नहीं होते, आर नॉट रियल। इतना ही सॉल्व करना है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उसे भी इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -4 और सी इज इक्वल्स टू -3। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू निकालते हैं,
बी का वैल्यू -4 है तो उसका स्क्वायर, -4 ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -3, वो -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16, ये माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 6 + 2 8, 1 + 1 2, 28 हो जाएगा। अभी यहाँ पे x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² -4a से लिखेंगे अपॉन 2a, तो -b मतलब माइनस एज इट इज़ रहेगा, b का वैल्यू जो है वो -4 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 28 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 28 के फैक्टर्स निकालते तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 और नीचे 2 1 ज़ा 2, तो इसमें से 4 प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो है 2, तो हो जाएगा 2√7 अपॉन 2। देयरफॉर यहाँ पे x के जो है वो अभी से सेपरेट करके लिखते हैं, देयरफॉर x = 4 प्लस 2√7 अपॉन 2 और x = 4 माइनस 2√7 अपॉन 2। इसमें से 4 प्लस 2√7 में से हम 2 को कॉमन आउट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 चला गया है तो यहाँ पे √7 बचेगा अपॉन 2। x = यहाँ पे भी सेम 2 माइनस √7 अपॉन 2, तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2 प्लस √7। यहाँ पे भी सेम x = 2 माइनस 2√7 बचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।